हाय हेलो ग्रेड 12th। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बहुत इनिशियल लेवल पे प्रॉमिस किया था दैट आई विल कम विद द वीडियोस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर सिलेबस in a very easy way, in a very explanatory formation, so that you understand it nicely, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप उसी समय उसको बाय हार्ट लर्न कर सकें, और ताकि आप बोर्ड में उसकी वजह से बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकें and you get the maximum highest scores. I will pray to God on that. My all efforts will be for that only. लेकिन आपकी तरफ से efforts क्या चाहिएंगे? गुरु गौरी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कॉन्टिन्यूसली इसको वॉच कीजिए, अपने डाउट्स को, सजेशंस को और फीडबैक को कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप लिंक पर भेजिए। आई विल बी हैप्पी टू शेयर, टू गिव यू द आंसर्स। लेकिन रेगुलर इसको देखते रहिए, ठीक है। सो वेलकम टू गुरु गौरी क्लासेस, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर एंड ICSE ISCE board students, the पहला chapter of your syllabus is here, and which is reproduction, correct? ये है ना भैया, reproduction in organisms, yes, okay। तो हमको पता ही है रिप्रोडक्शन क्या होता है, एटलीस्ट वी नो द डेफिनेशन बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट इन 10th, वी नो इट इन 11th, वी हैव डिस्कस्ड इट एट वेरियस सेक्शंस ऑफ आवर एजुकेशन, राइट। तो एक थोड़ी प्रोफेशनल सी, थोड़ी अच्छी सी डेफिनेशन सी समझ लेते हैं इसकी, राइट। ये तो हमको पता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स का बनना, ठीक है, और उसकी वजह से लाइफ चलती रहती है। बस इसी को थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा टेक्निकल वे में डेफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ आप भी नोट करते रहिए सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट वेरी वेल, और बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new individuals are formed, right? These new individuals can also be called as offspring. So you can write either new individuals are formed or you can say offsprings are formed. ठीक है, एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम, it helps in continuity of species, helps in continuity of species, है ना। जब रिप्रोडक्शन होगा तभी तो स्पीशीज चलती रहेगी, रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो ह्यूमन बींग्स या कोई भी स्पीशीज नहीं आगे चल पाएगी। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट रिप्रोडक्शन का फॉर द लिविंग बींग्स इज helps in offsprings, help in continuity of species, right? Another advantage of reproduction is, or the characteristic or the benefit of reproduction is, helps in increasing the population of a species, right? है ना। हाँ, ये भी है कि इतना ज्यादा भी कभी कभी बढ़ जा रही है, जैसे अब ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन इज नॉट एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इट इज एक्चुअली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विच इज क्रिएटिंग अ हैवॉक। लेकिन नेचुरली जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन है, इट्स एक्चुअल एडवांटेज इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, राइट। देन also variation take place, right? Variation take place because of the reproduction। हम सब एक ही तरह से पैदा हुए हैं, शायद शायद क्या, सिबलिंग्स के पेरेंट्स आर द सेम, बट स्टिल दे हैव similar but different characteristics also, right? And these variations can also lead to evolution, that means formation of new species, right? तो reproduction हमारे लिए या किसी भी लिविंग बीइंग के लिए फॉर दैट मैटर, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बचपन में सीखते भी ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, राइट? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, right, transportation, and in that list of continuity of list, the other one is reproduction, right? So this is why reproduction is important. Now अब जो लिविंग बीइंग पैदा हो गया, ठीक है, इट हैज टू डाई ऑल्सो, राइट। जीवन और मृत्यु
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा फिलोसॉफिकल लोग बोलते हैं कि जो जो जन्मा है उसको मरना ही है, राइट? सो बिटवीन दिस टाइम there is something called as lifespan. So how can we define lifespan? Lifespan is the period from birth to natural death of an organism. ठीक है जी, यही मैंने कहा ना, जब से पैदा हुए और जब तक नेचुरल डेथ हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ स्पैन, राइट? नाउ फैक्टर्स जिस पे लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, दैट इज जुवेनिलिटी, दैट मीन्स टेकिंग बर्थ नेचुरली, ठीक है? देन मेच्योरिटी, the one person who will take birth or the organism who will take birth will reach an age of maturity wherein the physical and the mental and the emotional and the psychological growth will take place, right? Then aging, again physical changes, mental changes, psychological changes, right? Physiological changes will happen, and then the last factor which creates the lifespan is senescence. Senescence basically is the terminal irreversible चेंजेस, मतलब बुढ़ापा आ गया, अब नए सेल्स नहीं बनेंगे, अब फंक्शनैलिटी बेटर नहीं होगी, राइट? तो टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेजेस ऑफ एजिंग, ठीक है? एजिंग धीरे धीरे होती है, तो कुछ एज तक हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी तो सेहत सुधर जाएगी, अभी तो बेटर हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर एन एज, आफ्टर लेट्स से 60-65 ईयर्स, जनरली इन ह्यूमन बीइंग्स टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेजेस ऑफ एजिंग होती है वो, क्योंकि उसके बाद ना कोई नए टिश्यूज बनते हैं, ना कोई नए सेल्स बनते हैं, राइट? तो पुराने पुराने भी थोड़े disintegrate होने शुरू हो जाते हैं, right? And after that, the last factor which is working for making the lifespan is the death. And how do we define death? We say it is the permanent cessation of all vital activities. मतलब सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बंद हो गई, हार्ट बंद, ब्रेन बंद, मूवमेंट बंद, डाइजेशन बंद, एंड एवरीथिंग इज स्टॉप. सो इट्स अ परमानेंट सेसेशन ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, ठीक है? इंटरेस्टिंगली इसी में क्या करते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन पता कर लेते हैं, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 1 1 मार्क के क्वेश्चंस में आता ही है, ठीक है? सो हम पता करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म का नाम और यहाँ पे हम उसके लिखेंगे लाइफ स्पैन, राइट? सो मे फ्लाई हैज जस्ट अ 1 day लाइफ स्पैन. हाउस फ्लाई has 1 to 4 months. For that matter, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, मेजरली उनका 1 to 4 months का ही लाइफ स्पैन होता है. Lion, the king of the jungle, has a lifespan of 25 years. Right? Elephant, on that note, has the lifespan of 70 to 90 years. ठीक है? Then dog has a lifespan of 20 to 30 years, but generally इतना होता नहीं है, ये breeds पे depend करता है, again species पे depend करता है. Tortoise has a lifespan of 100 to 150 years, ये तो पक्की बात है, ठीक है? Butterfly has a lifespan of 1 to 2 weeks. Crocodile has a lifespan of 60 years. Parrot, कहते हैं ना, बूढ़ा तोता पेड़ पे बैठा था, तो बूढ़े हो जाते हैं तोते जी, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन समवेयर अराउंड 140 इयर्स हो जाती है. हॉर्स has a good lifespan of 40 years. Crow has a lifespan of 15 years, right? Then
Mm, banyan tree has a lifespan of 200 to 250 years, right? Rose plant has a lifespan of 5 to 7 years. Rice has a span of 3 to 5 months. ऑन दैट नोट दूसरा सीरियल जो वीट होता है उसका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स होता है, ठीक है. बनाना हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 25 years, राइट. एंड अरे काउ जो हमारे आसपास रहती है उसका तो पता चलना चाहिए हमें. सो काउ ऑल्सो हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 20 to 25 years, right? तो this is the lifespan of basically मेजर ऑर्गेनिजम्स. तो इससे थोड़ा क्लास पता चलने से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से किस तरह के ऑर्गेनिजम्स की लाइफ कितनी होती है, ठीक है. अब हमने बात किया कि लाइफ स्पैन तभी आएगी जब रिप्रोडक्शन होगा, मतलब नए एनिमल्स या नए ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे. एंड पैदा कैसे होंगे? रिप्रोडक्शन से. रिप्रोडक्शन वी हैव अंडरस्टूड. नाउ रिप्रोडक्शन इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स. तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन भी बता रही हूँ आपको. नंबर वन, फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द अदर वन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. Asexual reproduction can also be called as apomixis, and the sexual reproduction is called as amphimixis, right? यहाँ तक समझ आया? Amphimixis, right? Now apomixis is just formation, or asexual reproduction is formation of new individuals. Definition please लिख लीजिए. Formation of new individuals without involving formation or fusion of gametes. मतलब ना gametes का fusion होगा ना formation होगा, सीधा डायरेक्ट पेरेंट से इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, ठीक है. However, sexual reproduction or amphimixis involves fusion of male and female gametes to form a zygote which grows into a new individual. तो देखा, sexual reproduction is more complex and more time taking, right? So these are two types of reproduction, the asexual and the sexual reproduction. Now after a small break, we will be talking about types of asexual reproduction along with the examples and along with valid diagrams which can come in your board examinations to identify or to label, right? इतने ये terms, ये basic understanding of reproduction, asexual and sexual reproduction, take it and understand it, learn it thoroughly. क्वेश्चंस मुझसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में. आई विल बी एबल टू सॉल्व योर डाउट्स, राइट. और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट थोड़ी देर में नेक्स्ट पेज पे द टाइप्स ऑफ asexual reproduction, right? So my dear students, just go and have a sip of water and then take some rest, give some peace to your